बस्तर संभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सरकार के प्रयासों और बस्तर के लोगों की सक्रिय भागीदारी से आज बस्तर क्षेत्र के विकास की नई दिशा में बढ़ रहा है। बस्तर संभाग के प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें बस्तर पुंडुम 2026 के विजेतागण और बस्तर के परगना मांझी और चालकी शामिल थे। एक और 8 अगस्त 2026 को गार्ड परिवर्तन समारोह आयोजित नहीं होगा। स्वतंत्रता दिवस 2026 के पूर्वाभ्यास के कारण 1 और 8 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के हालात की समीक्षा के लिए CCS की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों के हितों की रक्षा के उपायों को तेजी से लागू करने के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी हेतु एक एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की हालत की समीक्षा के लिए CCS की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दिलीप महाडुगावित को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में रजत पदक जीतने पर मोहम्मद बासिल मोरसिगनाकथ को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में रजत पदक जीतने पर श्री शंकर को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत सुभाषितम साझा किए। संसद प्रथम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की वैश्विक प्रतिस्पर्धा अंतरिक्ष विभाग 2023 में से अब तक आवंटित कुल बजट और भारतीय GDP हिस्सेदारी केंद्रीय बजट हिस्सेदारी दर्शाते हैं। नियमानुसार वर्षानुसार प्रक्षेपण क्षमता। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 100 प्रक्षेपणों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। SLV-3 के माध्यम से खुद को विश्व स्तर पर विश्वसनीय और प्रेक्षण सेवा प्रदान करने में स्थापित की है। उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण सेवाएं में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी भविष्य मानवयुक्त उड़ान में गगनयान कार्यक्रम के माध्यम से भारत मानवयुक्त प्रक्षेपण प्रणालियों, क्रू मॉड्यूल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विजन 2047 के तहत भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के विकास द्वारा समर्थित मानव अंतरिक्ष उड़ान राष्ट्र बनने की दिशा में प्रगति कर रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण। भारत चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। L1 मिशन के अंतर्गत के माध्यम से सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु पर सौर वेधशाला स्थापित करने वाला तीसरा देश बन गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 5 मॉड्यूल वाला देश का पहली स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसे 2035 तक स्थापित करने का लक्ष्य। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे में संशोधन के तहत BS के पहले मॉड्यूल 01 के विकास और प्रक्षेपण को 2028 तक अनुमति दी है। BS-01 के बेस लाइन डिज़ाइन समीक्षा और सिस्टम इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी है और 31 बेस लाइन डिज़ाइन दस्तावेज जारी किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन। वर्तमान में
24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वाणिज्यिक संचालन में है। कुल स्थापित क्षमता 8,780 मेगावाट है। चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग चिकित्सा कृषि क्षेत्र में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। कोबाल्ट 60 आधारित विकिरण संयंत्रों का उपयोग चिकित्सा उत्पादों के स्टरलाइजेशन और कृषि एवं समुद्री उत्पादों के भंडारण जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सिंजियम का उपयोग रक्त विकिरण संयंत्रों में रक्त के विकिरण के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी निजी उद्यमियों को गैर विशिष्ट आधार पर नाम मात्र के शुल्क पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उपलब्ध कराई जाती है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा सरकार ने अगले 2 दशकों तक वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत की गई थी। इस देश में ऊर्जा मिश्रण विश्वसनीय निम्न कार्बन आधार भार परमाणु हिस्सेदारी बढ़ाना है। विकसित भारत के दृष्टिकोण वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना है। यह रोड मैप 2 आयामी रणनीति पर आधारित है। इसके अंतर्गत स्वदेशी 700 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दावित भारी जल रिएक्टर और हरित क्षेत्रों के उन्नत रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विभिन्न चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। एपीडे ने फ्लेवर वाले मूल्यवर्धित मखाने की पहली समुद्री खेप बिहार से कनाडा तक भेजने में मदद की है। वैल्यू एडेड मखाना निर्यात से किसानों की आय में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और बिहार की वैश्विक उपस्थिति बहुत मजबूत हुई है। भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने 29 जुलाई 2026 को बिहार के दरभंगा से कनाडा के लिए वैल्यू एडेड फ्लेवर वाले मखाना फॉक्स नट्स की पहली समुद्री शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 कंटेनरों पैक किया गया 7 मीट्रिक टन यह माल मुद्रा बंदरगाह के जरिए कनाडा स्थित जेडकेवी फूड्स को भेजा गया। फ्लेवर वाले मखाने की प्रोसेसिंग पैकेजिंग न्यूट्रीविन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप की गई हैं। संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थक सुधारों के मामले में भारत वैश्विक रैंकिंग में 82वें से 57वें स्थान पर पहुंच गया है। कंपैरेटिव फाउंडेशन की रिपोर्ट वैश्विक बेहतर रैंकिंग वर्ष 2010 और 2023 के बीच बाजार कृतियों को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की में हुई प्रगति को दर्शाती है। CTIL कंपाउंडेड फाउंडेशन की रिपोर्ट इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिड्यूसिंग एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट डिस्टॉर्शन टू बिल्ड ऑन इंडियाज 2010 to 2023 रिफॉर्म प्रोसेस के अनुसार भारत ग्लोबल रैंकिंग में 82 से 57वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2010 और 2023 के बीच संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक सुधारों में बढ़ी हुई प्रगति को दर्शाता है। यह रिपोर्ट मार्केट डिस्टॉर्शंस परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत भारत के प्रदर्शन का आकलन करती है, जिसमें 2010 से 2023 के बीच देश में सुधारों की दिशा में विश्लेषण किया गया है। यह सुधार का श्रेय मार्केट की गड़बड़ियों को कम करने और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की लगातार कोशिशों को देती है। यह रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के व्यापार और निवेश विधि केंद्र द्वारा कॉम्पिटिटिव
टेरे फाउंडेशन फॉर ट्रेड एंड कंपटीशन पॉलिसी के सहयोग से आयोजित इंडियाज रिफॉर्म ट्रांजेक्टरी मार्केट डिस्टॉर्शन एंड नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस विषय पर हुई चर्चा के दौरान जारी की गई है। प्रधान नियंत्रक संचार लेखाएं द्वारा अगस्त माह के लिए दिल्ली एनसीआर में दूरसंचार पेंशन भोगियों हेतु जीवन प्रमाण शिविरों की अनुसूची जारी की गई। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स CDOT ने CDOT उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और फाउंडेशन फॉर साइंसेज इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्वदेशी दूरसंचार अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उत्कृष्टता केंद्र ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के परिणाम। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 29 से 30 अप्रैल 2026 और 5 से 6 जून 2026 को आयोजित ब्रिक्स संस्कृति सार समूह की पहली और दूसरी बैठक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच सहयोग, रचनात्मक अर्थव्यवस्था में कॉपीराइट और नैतिक AI, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी के लिए रणनीतिक आदि पर विचार विमर्श किया गया। अंतर्जलीय सांस्कृतिक विरासत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्जलीय पुरातत्व विभाग द्वारा द्वारका और बेट द्वारका, महाबलीपुरम और कराईकल के वर्तमान अनुसंधान अन्वेषण गतिविधियां चला रहा है। सार्वजनिक लाइब्रेरी। संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के अंतर्गत NML मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना घटक के अंतर्गत संबंधित राज्य अधिकारियों की सिफारिश पर प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और एक जिला पुस्तकालय को तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुलग्न A में दिए गए विवरण के अनुसार चिन्हित 6 पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता स्वीकृति की है। कला और संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत आवेदन लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय कला संस्कृति विकास योजना कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत देशभर में पात्र सांस्कृतिक संगठनों और कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा स्वदेशीकरण पर भारतीय वायुसेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का संयुक्त सेमिनार संकल्प आयोजित किया गया। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेशीकरण पर आयोजित सेमिनार संकल्प की अध्यक्षता रक्षा मंत्री ने पहली बार त्रिसेवा पूर्ण महिला समुद्री यात्रा अभियान को पूरा करने पर IASV त्रिवेणी के चालक दल को सम्मानित किया। समुद्री प्रदक्षिणा के तीनों सेनाओं की एकता और नारी शक्ति का प्रमाण है। यह हर भारतीय को प्रेरित करेगी। भारतीय नौसेना पर एल नीनो का प्रभाव। विश्व मौसम विज्ञान संगठन या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सुपर एल नीनो नामक कोई आधिकारिक रूप से परिभाषित श्रेणी नहीं है। परिचालन की दृष्टि से एल नीनो घटनाओं को आमतौर पर भूमध्यरेखीय मध्य प्रशांत महासागर के समुद्री की सतह के तापमान में असमानताओं की तीव्रता के आधार पर कमजोर, मध्यम, मजबूत या बहुत मजबूत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। IMD ने 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान एल नीनो की स्थिति विकसित होने की भविष्यवाणी की है। जून 2026 के दौरान एल नीनो की कमजोर स्थिति थी। जुलाई 2026 में यह मध्यम स्तर पर तीव्र हो गई है। अक्टूबर-सितंबर 2026 के मौसम में एल नीनो के और अधिक मजबूत होने की संभावना है। यह बहुत ही तीव्र श्रेणी से पहुंच सकता है। भारतीय क्षेत्र पर इसकी सटीक तीव्रता और प्रभाव महासागर वायुमंडल की संयुक्त परिस्थितियों के विकास पर निर्भर करते हैं, जिससे एल नीनो एक कारक है।
ब्रह्मपुत्र बाढ़ पूर्वानुमान और जलवायु अनुकूलन मिशन। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में केंद्रीय योजना मिशन मौसम की मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य असम सहित भारत के मौसम के प्रति तैयार और जलवायु जानकारी संपन्न राष्ट्र बनाना है। लाहौल और स्पीति और किन्नौर में डॉपलर राडार कवरेज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्य और अन्य केंद्र शासित एजेंसियों के समन्वय की किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद लाहौल स्पीति में एक्स बैंड डॉपलर मौसम राडार की स्थापना के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया। इसका कारण बीम अवरोध है, जिससे प्रभावी मौसम निगरानी में काफ़ी बाधा उत्पन्न होगी। जलवायु निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण। मौसम की उग्र घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के ध्यान में रखते हुए सरकार ने जलवायु निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। महासागर अवलोकन नेटवर्क और पूर्वानुमान। महासागर अवलोकन बुआई डीप सी मूरिंग और तटीय अवलोकन प्रणालियों से युक्त महासागर अवलोकन नेटवर्क की वर्तमान स्थिति पर इस प्रकार है। महासागर अवलोकन मूरिंग महासागरीय धाराओं और जूप्लांक्टन बायोमास की निगरानी के लिए 19 उपसतही मूरिंग में 16 और भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में 3 कार्यरत हैं, जो महासागरीय मॉडल सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण कवरेज उत्पन्न करते हैं। सुनामी नेटवर्क निगरानी नेटवर्क। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली 17 ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशनों और गहरे समुद्र में 7 सुनामी बुआएं और 36 अपतटीय ज्वार नेटवर्क मदद मिलती है। तटीय अवलोकन प्रणाली में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र और तटीय समुद्री विज्ञान स्थिति की निगरानी के लिए 17 दिशात्मक तरंग चालक बुआन और 20 ध्वनिक डॉपलर प्रभाव प्रोफाइलर 32 स्वचालित मौसम स्टेशन, 2 जल गुणवत्ता बुआन और 50 ज्वार जैसे युक्त एक व्यापक तटीय अवलोकन नेटवर्क संचालित है। गहरे समुद्र और स्वायत्त अवलोकन में INSCOIS ने 302 आर्गो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स, 12 गहरे समुद्र ग्लाइडर मिशन और 45 ड्रिलिंग बुआन और 64 वेब ड्रिफ्ट तैयार किए हैं। सरकार ने कानूनी सुरक्षा उपायों और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और नागरिक सुरक्षा के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न डीपफेक का मुकाबला करने के लिए ढांचे को मजबूत किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसमें पहचान की चोरी धारा 66C और प्रतिरूपण धारा 66D, निजता का उल्लंघन धारा 66E, अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रसारण धारा 67 जैसे अपराध शामिल है। मध्यस्थों को विशिष्ट सूचना या लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए अवरोध जारी करने का प्रावधान धारा 79 में है। अवरोध जारी करने का प्रावधान धारा 69A में है। अवैध कृत्य करने के उपयोग से की जा रही जानकारी को हटाने के लिए मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के प्रावधान धारा 79। इसके अलावा यह अधिनियम पुलिस को अपराधों की जांच के अधिकार देता है। धारा 78 और 80 में भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 353 का उद्देश्य गलत सूचना, भ्रामक जानकारी को प्रसार को रोकना, जिसके तहत झूठ या भ्रामक बयान, अफवाहों या रिपोर्ट बनाने के कृत्य को दंडित किया जाता है। ऐसे में ऐसे कृत्य सार्वजनिक उपद्रव या भय का कारण बन सकते हैं। डीपफेक सामग्री से जुड़े संगठित साइबर अपराधों पर भी धारा 111 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। सरकार ने डिजाइन, विनिर्माण और उन्नत पैकेजिंग क्षेत्रों सुदृढ़ सेमीकंडक्टर प्रतिभा आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए बहुआयामी रोडमैप अपनाया है।
सेमीकंडक्टर प्रतिभा विकास पहलों के अंतर्गत 1 लाख से अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षण किया गया। 68,000 व्यक्तियों को चिप डिजाइन में कुशल बनाया गया। 175 चिप डिजाइन को तैयार किया गया है। सरकार ने AI आधारित साइबर खतरों के विरुद्ध AI संचालित पहचान, भेद्यता आकलन और खतरा सूचना के माध्यम से साइबर सुदृढ़ता को मजबूत किया है। उद्योगों का अनुपालन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 130 शहरों में शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों के उत्सर्जित अपशिष्ट, जलाने, निर्माण, अविध्वंसक गतिविधियां, हरियाली गतिविधियां जैसे वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित किया जा सके। संरक्षित क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी। केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के खंड 5 के अंतर्गत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना EIA 2006 जारी की है। समय समय पर संशोधित EIA अधिसूचना 2006 के प्रावधान के अनुसार पर्यावरण सेवाओं सहित भौतिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजना गतिविधियों को मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर श्रेणी A की परियोजनाओं के लिए विशेष मूल्यांकन समिति EAC द्वारा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर श्रेणी B की परियोजनाओं के लिए राज्य विशेष मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है। इससे जुड़े सभी पर्यावरणीय प्रभावों का विचार किया जाता है। DFS ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के अंतर्गत सुरक्षा और क्षतिपूर्ति संबंधी बीमा उत्पाद लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में प्रगति। 37.76 लाख किसान लाभान्वित, 9.16 लाख रोजगार से। सरकार ने PLI, SFPI और PMFMI योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा दिया है। खाद्य प्रसंस्करण और संरचना को मजबूती और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करती है और किसानों की आय बढ़ाती है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बस्तर में सामाजिक परंपराओं के प्रमुख माझी चालाकी और बस्तर कुंडों के विजेताओं के साथ संवाद किया। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 रेरा का कार्यान्वयन। भारतीय संविधान की 7वीं सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के अनुसार भूमि या अभिनिवेशन लोकलाइजेशन राज्य के विषय है। हालांकि भारत के संविधान की 7वीं सूची की सूची 3 संवर्धित सूची की प्रविष्टि 6, 7 और 46 के प्राप्त शक्तियों के आधार पर संसद ने रियल एस्टेट विनियमन विकास अधिनियम 2016 रेरा अधिनियमित किया है ताकि होम बायर्स, घर खरीदारों और प्रोमोटर्स के बीच संवादात्मक संबंधों का विनियमन किया जा सके। रेरा का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे होम बायर्स के हितों का संरक्षण किया जा सके। रेरा में फास्ट ट्रैक विवाद निपटान तंत्र का भी प्रावधान है, जिसके अंतर्गत मामले के निपटारे 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। रेरा की धारा 40 के अनुसार प्रमोटर से देय ब्याज, जुर्माना अथवा
प्रतिकर की वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में की जाती है एवं एडजुकेटिंग ऑफिसर, रेगुलेटरी अथॉरिटी अथवा अपीली अधिकरण के आवश्यक आदेश अथवा निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय स्मार्ट सार्वजनिक मिशन, परिवहन मिशन, शहरी नियोजन राज्य का विषय है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने महानदी जल विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने हेतु छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। स्वच्छता और सफाई संबंधी पहलों की प्रभावशीलता। स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के अनुसूचित प्रदेशों की सरकारों के क्षेत्रों में 2020 से 21 और 26 से 27 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त स्थिति और स्थायी बनाना है। सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं को सुसज्जित करना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रबंधन पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन की जिम्मेदारी राज्यों के अनुसूचित प्रदेश सरकारों की है। जल संसाधन प्रबंधन में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत की गई प्रगति। अटल भूजल योजना कार्यान्वयन प्रभाव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में विस्तारित PMEGP, PM विश्वकर्मा और ODOP प्रोत्साहन के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पुनरुद्धार को गति प्रदान कर रहा है। भारत सरकार लघु और मध्यम उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। PM विश्वकर्मा योजना आधुनिक कौशल, ऋण और बाजार सहायता के माध्यम से 24 लाख से ज़्यादा पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वैज्ञानिक सत्यापन और व्यापक हितधारक परामर्श के बाद एथेनॉल मिश्रित E20 का इस्तेमाल शुरू किया गया। राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का मूल्यांकन, बढ़ती बिजली की मांग के अनुरूप पारेषण और संरचना को मजबूत करने की सरकार 2024 में राष्ट्रीय विद्युत योजना
पारेषण और वितरण असंरचना पर्याप्तता का अवलोकन। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार देश में विद्युत संयंत्र की स्थापना एक गैर लाइसेंस प्राप्त प्रतिविधि है। ऐसे में कोई कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना उत्पादन, स्थापित, संचालित और रखरखाव कर सकती है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के वाड़ी रायचूर खंड का 220 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन अपग्रेडेशन परियोजना को मंजूरी दी है। भारतीय रेलवे क्षमता और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशाखापट्टनम कोचिंग यार्ड की पुनर्निर्माण परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। NHAI ने टोल प्लाजा पर विश्व स्तरीय सार्वजनिक शौचालय सुविधा विकसित करने की पहल शुरू की है। नक्शे की समझ क्यों मझगांव की नई शहरी मानचित्र पायलट परियोजना संपत्ति मालिकों के हितों की सुरक्षा करती है। वैज्ञानिकों ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में अधिक तीव्र घूर्णन की खोज की है। प्रौद्योगिकी नवाचार संस्थान ग्रामीण नवाचार प्रौद्योगिकी क्लस्टर RDI योजना के तहत TBD द्वारा वित्त पोषण। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 2023 में दर्ज मामलों की संख्या 53,372 हुई थी। 2024 में दोषियों और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या दोगुने से अधिक हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने वित्तीय अनुशासन में कुशल परिचालन के दम पर वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में दर्ज किया गया भारी मुनाफा ऑयल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। कर पक्षावलाभ 70% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह 3 अगस्त को IIT दिल्ली में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए इंडिको के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। लद्दाख में चांगपा जनजाति समुदाय पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। संघराज क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ। धरती आबा
जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का कार्यान्वयन, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थिति, केरल में अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या का 1.45% है। वायनाड, इडुक्की, पलक्कड़, कासरगोड और कन्नूर में है। ट्राइफेड द्वारा लघु वनोपज की खरीद। पश्चिम बंगाल में ASRS का विस्तार। हिमाचल प्रदेश में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का कार्यान्वयन। पीएम जन के तहत प्रगति। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष पैरा 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीतने पर दिलीप महागावित और मोहम्मद वासिल को बधाई दी। युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप स्पर्धा पदक विजेता ईसा सिंह और नीरू ढांडा को सम्मानित किया और भारतीय निशानेबाज के लिए निरंतर समर्थन का आह्वान किया। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 वंदे मातरम को 1971 के अधिनियम की धारा 3 के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है। विधेयक की धारा 2 खंड 2 की धारा 3 के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में ऐसा प्रस्तावित है किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत को शामिल किया गया है। प्रत्येक भारतीय के लिए किफायती पोषण जन औषधि न्यूट्रोफिल्स। भारत में मेडटेक क्षेत्र में निवेश और नवाचार के निर्माण को गति देने के लिए सरकार और उद्योग जगत से हाथ मिलाया है। इन्वेस्ट इंडिया और APAC-MDE ने भारत में चिकित्सा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम मजबूत करने के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं।